चलो गुड़िया बात करें, अगर मैं बेटा बात करें क्वेश्चन दूं आपको, क्वेश्चन बताओ गुड़िया बात करें, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन बेटा बात करें करेक्ट ऑर्डर देयर स्टेबिलिटी, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन दीदी बात करें देयर करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेटा बात करें या इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। निम्नलिखित दीदी बात करें यौगिकों को उनके बेटा बात करें स्थायित्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्वेश्चन बेटा बात करें ऐसा है, पहला जैसे बेटा बात की आपने ये लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C बेटा बात करें, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको CH3 C बेटा बात करें H पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3, ये बेटा बात करें A है। दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये बेटा बात करें B है। गुड़े बात करें नेक्स्ट क्या लिखा है, गुड़े बात करें CH3 ठीक है सिंगल बॉन्ड सॉरी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें क्या है गुड़िया NO2। ठीक है, ये बेटा बात करें C है। इनको दीदी बात करें उनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले आप देखो चार्ज का स्टेबिलिटी के साथ क्या रिलेशन होता है बेटा बात करें, नोट करके दीदी बात करिए, चीज जरूर देख लेना आप। क्या देखा बेटा बात करें, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इस बुढ़े बात करें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा बात का बताओ, अमाउंट ऑफ चार्ज या क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ, क्वालिटी नहीं बोला है, क्या बोला है क्वांटिटी, मतलब क्या है अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ चार्ज। अब दीदी बात कर चाहे ये चार्ज बेटा बात कर कैसा हो, निगेटिव हो मतलब -Q हो, या बेटा बात कर कैसा हो +Q हो, फर्क नहीं पड़ता, चार्ज दीदी होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, किसी के ऊपर अगर बेटा बात कर क्या है चार्ज ज्यादा है, चार्ज क्या है बेटा बात करें ज्यादा है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी कम, क्योंकि दीदी बात करें चार्ज और बेटा बात की स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन आ रहा है उल्टा, चार्ज अगर ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, और चार्ज अगर कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। गुड़े बात करिए, ये चीज याद रखना। अच्छा अब बोलो गुड़े बात करें चार्ज को मैं स्टेबिलिटी के साथ कैसे देख सकते हूँ, जैसे गुड़े आपने एनर्जी देखी होगी, एनर्जी का और बेटा चार्ज का रिलेशन कैसा है, एनर्जी का और चार्ज का अपने पढ़ा है ना बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या होता है बताओ, Q² अपॉन गुड़े बात करके R होता है कि नहीं होता है, Q² अपॉन R होता है गुड़े बात करें। इसका मतलब बेटा बात करें दो चार्ज के बीच की दूरी कुछ समझ में आ रही है, एक प्रिंसिपल एक टेस्ट चार्ज, और बेटा के यहाँ पे क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो फिजिक्स वाली बातें तो अपन को बहुत अच्छे से आती हैं। अगर फोर्स होता तो क्या होता है Q² अपॉन R², एनर्जी क्या होता है फोर्स बाय, अरे एनर्जी क्या होता है फोर्स बाय चार्ज होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है क्या, तो गुड़े बात का हमारे पास क्या आ गया बताओ, R घट गए कुछ याद नहीं है, फोर्स बाय चार्ज बेटा बात कर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो बेवकूफ हो या तुम हाँ 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 बोलते हो, एक बार मैं बोलता जा रहा हूँ, होता है नहीं होता, हाँ होता है नहीं होता, हाँ ये पोटेंशियल होता है, एनर्जी वर्क डन पोटेंशियल, समझ पा रहे हो क्या होता है Q² अपॉन R। अगर अपन देखें बेटा यहाँ पे एनर्जी और गुड़िया बात करें पता है R में, अच्छा मतलब देखो गुड़िया कि केमिस्ट्री में भी क्या लग रही है फिजिक्स लग रही है, अब फिजिक्स अपन को आती होगी कोई तकलीफ नहीं आएगी। एनर्जी गुड़िया बात करें इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, गुड़िया बात करें क्या जल्दी बोलो, स्क्वायर ऑफ चार्ज, क्या होगा स्क्वायर ऑफ चार्ज, मतलब क्या समझ में आ रहा है गुड़िया बात करें, अगर बेटा बात करें चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा, अगर चार्ज क्या है मतलब ऑब्जेक्ट पर या गुड़े बात करें किसी भी एटम पर चार्ज क्या है ज्यादा, इफ बेटा बात करें चार्ज ऑन एटम और ग्रुप इस गुड़े बात करें क्या मोर, अगर चार्ज ज्यादा तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा, चार्ज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गुड़े बात करें चार्ज ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा की कम, एनर्जी भी गुड़े बात करें ज्यादा, चार्ज बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी इंक्रीज होगी गुड़े बात करें, और बेटा बात करें एनर्जी बढ़ रही है तो रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है रिएक्टिविटी भी इंक्रीज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कह रहा हूं, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और गुड़े बात करें रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, क्या बोलोगे भैया स्टेबिलिटी, तो गुड़े बात करें स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी कम, क्या होगी बेटा बात करें, जिसकी गुड़िया बात करें पता है अगर चार्ज ज्यादा एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा रिएक्टिविटी ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी क्या जाएगी कम आएगी, प्लीज दीदी बात करें याद रख लेना है ना। अब मैं अभी अगर आपको पढ़ा रहा हूँ आपको भी पढ़ भी लेते हो आपको याद हो भी जाता है, लेकिन कुछ अपन रिवीजन ही नहीं करते, रिवीजन नहीं करोगे बेटा बात करें तो वो सब चीजें क्या हो जाएंगी आपको
साफ हो जाएंगे। समझ पा, ये कंडीशन है। छोटी सी बात है गुड़े बात है। अब लगा दो ये कंसेप्ट। अगर अपन देखें इस क्वेश्चन को तो आराम से बता सकते हैं ना। कैसे देख रहे हैं बेटा बात, बताओ। यहाँ पे गुड़े बात करें, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं। देखो पहले अगर क्वेश्चन में देखें, सबके ऊपर गुड़े बात करें सिमिलर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव +1 +1 +1। फिर गुड़े बात करें, आप क्वेश्चन कभी भी सिमिलर चीजों सॉल्व मत करो, क्वेश्चन हमेशा डिफरेंट से सॉल्व होता है। जैसे गुड़े बात इसके पास क्या है बताओ, अगर इसको जैसे इसको लिखा वैसे आप इसको लिखो, एक CH3 एक CH3 गुड़े बात करें, ठीक है। और एक CH3 वाला ग्रुप था, गुड़े बात करें CH गुड़े बात करें CH प्लस CH गुड़े बात करें 2+। अगर अपन इसको पूरा खोलें तो जैसे यहाँ मैथिल है वैसे यहाँ बेटा बात करें क्या था, हाइड्रोजन था कि नहीं था। बात समझ पा रहे, पूरा खोल लो अब तो। CH प्लस हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन हटा के यहाँ क्या जोड़ा आपने, मैथिल। यहाँ भी गुड़े बात करें वही क्या था, हाइड्रोजन था कि नहीं था। आप खुद देखो, अरे CH प्लस CH प्लस CH प्लस CH3 लेकिन इस तरफ क्या कौन सा ग्रुप है भाई साहब, इस तरफ ग्रुप था बेटा CH3, इधर हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ, इधर हाइड्रोजन कार्बन जुड़ा हुआ। कार्बन हाइड्रोजन का इफेक्ट क्या मानते हैं आप, 0। क्या मानते हो, इसलिए मैंने उसको एक साथ लिखा था क्योंकि उसका कोई इफेक्ट है ही नहीं। बुढ़िया बात करें 0 इफेक्ट, लेकिन यहाँ दीदी है, ये मैथिल का कौन सा होता है, +I इफेक्ट। कौन सा ग्रुप इफेक्ट है, +I। कैसे पता चला भाई साहब, मैथिल के कंपेयर में ये वाला जो ग्रुप है वो ज्यादा नेगेटिव है। कुछ समझ में आया। ये गुड़िया बात करें, कार्बन कौन सा है, sp2 वाला, और ये कार्बन कौन सा है, sp3 वाला। निकाल के देख लो, इसलिए पहले लिखवाया था कार्बोकेटाइन का क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, sp2। और इसके पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि दीदी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ड्यू टू गुड़िया बात करें मोर परसेंटेज ऑफ s करेक्टर। तो गुड़िया बात करें इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, और इसकी क्या है, कम है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। और गुड़े बात कैसी, इसको देखो, ये भी क्या है, sp3, ये वाला कौन सा बेटा, sp2। तो जो गुड़े बात कर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का बेटा बात कर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, वो कहां होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, की लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सिग्मा इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें, समझ पा रहे, आर ऑलवेज गुड़े बात करें डिस्प्लेस फ्रॉम बेटा बात कर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब यहां भी दीदी ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे होंगे, इधर जा रहे होंगे। इसका मतलब सोचो दीदी, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिले और इधर से इलेक्ट्रॉन मिले, जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे गुड़िया बात करें तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम हुआ होगा कि बड़ा होगा, कम हुआ होगा। मैंने कहा मेरे दीदी बात करें 100 रुपए गिरे, एक मेरे दोस्त ने मुझे 10 रुपए दिए, दूसरे दोस्त ने मुझे कितना दिए, 10 रुपए दिए। अल्टीमेटली मेरे पास कुछ तो पॉजिटिव कम हुआ। मेरे पास दीदी बात का कितने की कमी रहेगी, 80 रुपए की। कुछ तो कमी कम हुई। मतलब मेरे ऊपर जितना जो बोझ हो रहा था कि 100 रुपए में कैसे भाई सब अरेंज करूंगा, अब केवल 80 रुपए का अरेंज करना, क्योंकि मेरे दो दोस्तों ने मदद कर दी। कुछ समझ में आ रहा है। आपको पता है दीदी बात करें कि यहाँ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज कम नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों पूरे इलेक्ट्रॉन को आपको नहीं दे सकते, केवल हल्का सा डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि आई इफेक्ट में गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन केवल डिस्प्लेस होते हैं, ना कि कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं। बात समझ पा रहे हो। तो गुड़े बात कर कुछ पॉजिटिव चार्ज कम होगा। जैसे ही अगर दीदी बात कर, आपको पता है क्या होता है, चार्ज कम होता है तो एनर्जी कम होती है, रिएक्टिविटी कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। अब गुड़े बात कर, जरा तुम इसको देखो, आपको पता है बेटा बात, इसके पास दो ग्रुप हैं, इसकी तरफ से तो आई इफेक्ट क्या है, 0 है, ये तो लेगा देगा नहीं। अब इधर से देखो, ये कौन सा कार्बन है, sp3 वाला कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है, sp2 वाला कार्बन है। ये कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कैसा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से गुड़े बात करें कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएंगे, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जाएंगे। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा। अरे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और मुझे इलेक्ट्रॉन अगर मिल रहा है, क्या मिल रहा है बताओ बेटू, बात करें इलेक्ट्रॉन हल्का सा मेरी तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन दीदी यहाँ डिस्प्लेस हुए थे, क्या उतने हो रहे हैं यहाँ पे, नहीं। इस तरफ यहाँ दीदी बात करें 10-10, मतलब मुझे मेरे दो दोस्तों ने मदद की थी। ऐसे ही कोई और भी है जिसके 100 रुपए गिर गए, लेकिन उसके एक दोस्त ने केवल 10 रुपए की कमी पूरी की। तो मतलब इसके पास अभी कितने की कमी है, 90 की। इसका दीदी पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, पर जितना मेरा हुआ उससे तो कम ही हुआ। मेरा क्या हुआ था, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कम हुआ। मतलब मेरे पास पॉजिटिव चार्ज की कमी दीदी बात करें अब कम है, क्योंकि मेरी दीदी बात में दो तरफ से सप्लाई हो रही थी इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पे एक तरफ सप्लाई। क्या इसका पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, हाँ हुआ, लेकिन क्या जितना यहाँ हुआ उतना हुआ, नहीं, थोड़ा कम हुआ। कम पॉजिटिव चार्ज कम होगा, देखो दीदी चार्ज कम कम हो रहा है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ेगी। चार्ज कम हो रहा है ना, तो स्टेबिलिटी बढ़ना है, पर चार्ज कम हुआ, अरे कम तो हुआ लेकिन कम कम हुआ, तो स्टेबिलिटी भी बढ़ी लेकिन थोड़ी बढ़ी। समझ पा रहे, गुड। अच्छा, एक बार कम बोलना है, एक बार बोलना थोड़ी। तो यहाँ पे चार्ज थोड़ी कम हुआ, यहाँ चार्ज, अरे बड़ा नहीं बेवकूफ, बहुत ज्यादा कम हुआ, कह रहा थोड़ा बड़ा।
अब यहाँ देखो गुड़िया बात कर, यहाँ पे क्या दीदी इसका कोई इफेक्ट है? नहीं है। हाइड्रोजन की बेसिस पे इफेक्ट क्या है? जीरो है। लेकिन यहाँ देखो, अब आपको लगेगा वाह मेथिल इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन जरा ये देख लेना मेथिल से कौन जुड़ा है? NO2 ग्रुप। NO2 का क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट। पढ़ा था टॉप पे? नहीं लिखा था ऊपर आपने? कहीं कहाँ लिखा था? लिखा था, पहले लिखा था अपना OR2 प्लस, फिर लिखा था NR3+3, फिर लिखा था NH3 प्लस, फिर लिखा था गुड़े बात करें क्या? NO2। फोर्थ नंबर पे था शायद। तो गुड़े बात के इसका इफेक्ट थोड़ी है कि बहुत भयानक है भाई साहब, बहुत बड़ा ज्यादा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने की थोड़ी सोच रहा है कि मैं दूं, लेकिन भाई साहब सोचो ये इलेक्ट्रॉन कब दे पाता? जब इनके पास होता। लेकिन इससे कौन जुड़ा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन भर भर के खींचेगा, दे जाओ मुझे इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास कमी आएगी। तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा कि इससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा कि प्लीज, ये कह रहा है, ये पहले कह रहा था प्लीज मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरे कोई खो गए, पर इनको पता नहीं था। बुरे बात करें इसको, ये इसने इससे मांगे थे प्लीज मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कुछ समय बाद दीदी इनके साथ कौन आके जुड़ गया? ऐसा इंसान, बुरे बात करें, या फिर दीदी ऐसा फैक्टर जिनने इनके इलेक्ट्रॉन मार लिए। समझ पा रहे? अब ये क्या कह रहे? प्लीज थोड़े से और दे दो। आप समझ पा रहे, आपके पास तो वैसे ही कमी है, थोड़ी और कमी हो जाएगी तो क्या मतलब है, आप मुझे ही दे दो, ठीक है? क्योंकि पहले मेरे पास ही कमी है, अगर मेरे पास ज्यादा होती तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन देने की सोचता। अब आप क्या बताओ बुरे, ये इलेक्ट्रॉन को देगा किससे लेगा? और बुरे बात करें, एक तो मेरे पास पहले से इलेक्ट्रॉन कमी, और तुम दूसरी बात मुझसे और इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हो, तो मेरे पास अब बुरे बताओ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। कुछ समझ में आया? मेरे पास से 100 रुपए पहले ही गिर गए। अब मेरे छोटा भाई क्या कह रहा है मुझसे कि भैया मेरे 20 रुपए गिर गए, ऐसा करो क्या मुझे 20 रुपए और दे दो। तो मैं उसको अगर 20 रुपए और देता हूँ तो मेरे पास से बताओ और पॉजिटिव चार्ज मेरे को तो और बढ़ गया, मतलब मेरे पास तो कमी और ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? बुरे बात क्या है, कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। और पॉजिटिव चार्ज अगर दीदी बात करें बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? इसका मतलब ये बताओ बेटा बात करें कि चार्ज दीदी बात करें ज्यादा कहाँ कम हुआ? यहाँ पे क्या है दीदी बात करें बताओ? मिनिमम पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है? सबसे कम, लेस पॉजिटिव चार्ज या मिनिमम पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि जितना चार्ज दीदी कमी थी वो किसने पूरी की है? तो चार्ज अगर तीनों में देखा जाए तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज किसके पास है? इसके पास, मिनिमम पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज मिनिमम है तो पूरी स्टेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम। कैसा बेटा बात करें? ये क्या है? मैक्सिमम स्टेबल है। कैसा बेटा बात करें? मैक्सिमम स्टेबल है। इसके पास दीदी बात करें थोड़ा चार्ज क्या है? कम हुआ। लेकिन दीदी बात करें कम हुआ, थोड़ा कम हुआ। समझ पा रहे? मतलब पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अगर यहां देखा जाए यहां पे क्या है? मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज जितना था उससे भी ज्यादा बढ़ गया। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें? मैक्सिमम। समझ पा रहे? पॉजिटिव चार्ज। अगर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है बताओ बेटे बात करें? दीदी बात करें मिनिमम स्टेबल है। क्या भाई साहब? मिनिमम स्टेबल है। तो पूरे बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे ये समझ में आया पूरे बात करें कि जिनके पास चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज कैसा है? मिनिमम है। इनके पास क्या है? मोर है। इनके पास क्या है? मैक्सिमम है। बात समझ पा रहे? पूरे बात करें तो आपने क्या देखा बेटा बात करें? चार्ज ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो अगर चार्ज बताओ सबसे कम कहां पर है? यहाँ पे। तो इसलिए स्टेबिलिटी क्या है? ये ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या गया बताओ बेटा बात करें? फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, सेकंड इज मोर स्टेबल देन पूरे बात करें पता थर्ड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ में आया? नहीं आया? ये तीन पूछेगा, तीन की जगह वो चार देगा और पूछ लेगा इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो मैं यही रूल मारना है, आई इफेक्ट देखना है। दीदी सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पर सबसे लगे हुए ग्रुप कौन है? कौन से ग्रुप दीदी इलेक्ट्रॉन देकर के पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है? कौन से ग्रुप दीदी बात का इलेक्ट्रॉन को लेकर के और पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है? अगर ऐसे ग्रुप लगे हैं जो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं, अगर ऐसे ग्रुप लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन छीन करके और पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं, स्टेबिलिटी कम। अगर ऐसे ग्रुप लगे हुए बेटा बात के जो इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी वो बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? समझ पा रहे हो? समझ नहीं आ रहा है? इसको देखकर किसी की फीलिंग आई? किसी की याद आई? आ तो रही है। किसकी याद आ रही? ऑर्डर की। पॉजिटिव चार्ज अगर है और प्लस आई वाले अगर ग्रुप लगे हैं, ये बेचारे इलेक्ट्रॉन दे रहे कि नहीं दे रहे मैडम? अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे तो उनको इनका कैसा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट। कैसा इफेक्ट है? कैसा इफेक्ट है? अगर इलेक्ट्रॉन देगा दीदी तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? तो इनका कौन सा इफेक्ट होगा? जो इलेक्ट्रॉन देते उनका कौन सा इफेक्ट होता है? यहाँ दो दो प्लस आई, यहाँ केवल एक प्लस आई का था, प्लस आई इफेक्ट का था। यहाँ दीदी बात कर प्लस आई का तो कोई था ही नहीं। यहाँ पे कौन सा था बेवकूफ? इलेक्ट्रॉन लेके ये माइनस आई इफेक्ट। क्या समझ में आया? अगर पॉजिटिव चार्ज है किसी पर और अगर प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप लग जाए तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं इलेक्ट्रॉन दे करके। अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और अगर माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप लग गए तो वो स्टेबिलिटी को कम कर देंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बात करके स्टेबिलिटी। ये मैंने अपना ऑर्डर बनाया। कैसा बनाया?
पॉजिटिव चार्ज अगर है और उसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे दिख रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन दे करके क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो सीधी सी बात एक मैंने देखी, क्या देखी, पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम और ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट। दीदी बात कर, अगर पॉजिटिव चार्ज है और वहां बेटा बात कर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप ज्यादा है, तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, प्लस आई इफेक्ट इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, स्टेबिलिटी। ये ध्यान रखना, स्टे ऐसे भी आप आराम से बता सकते हैं इसको देख करके। देखो गुड़िया बात करें, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज गुड़िया अगर है, गुड़िया बात करें ठीक है, और उससे जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप जुड़े होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इस पर प्लस था पर दो दो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, इसके पास प्लस था एक प्लस आई इफेक्ट, इसके पास प्लस था, गुड़िया बात करें एक भी प्लस आई का ग्रुप नहीं था। समझ पा रहे, आप चाहो तो इसमें एक चीज और बोल सकते हो, गुड़िया बात करें पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और यदि बात करें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, माइनस आई इफेक्ट। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या मतलब है, अगर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं है समझ में। आप इसका उल्टा भी बना सकते थे, अगर इसके ऊपर नेगेटिव होता तो फिर माइनस आई इफेक्ट होता तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी के ऊपर अगर क्या होता, इफ बेटा बात करें नेगेटिव चार्ज ऑन गुड़े बात करें एटम ऑफ ग्रुप, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर गुड़े बात करें अगर उससे जुड़े हुए ग्रुप कैसे माइनस आई इफेक्ट के हैं, माइनस आई इफेक्ट वहां ज्यादा है, गुड़े बात कर सोच पा रहे हैं, तो वहां स्टेबिलिटी क्या मिलेगी आपको, ज्यादा मिलेगी। क्या मिलेगी जल्दी बोलो, ज्यादा मिलेगी। लेकिन दीदी अगर बताओ नेगेटिव चार्ज है अगर प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप जुड़ गया तो स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, कम। समझ पा रहे हैं, आप चाहो तो वो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो इससे कम चल जाएगा आपका, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो मुझे तुम्हें देना है यही देना है मुझे, बस मुझे आप इतना बता दो। अब मैंने क्या लगा के दिया आपको, ए, बी, आप नीचे जोड़ो यहां जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ गुड़े बात करें, व्हाट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेटा बात करें स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, गुड़े बात करें कार्बेनाइन, निम्नलिखित कार्बेनाइन में उनकी स्टेबिलिटी का सही ऑर्डर क्या होगा, क्या होगा दीदी बात करें, लगाओ जल्दी लगाओ फटाफट बताओ, गुड़े बात करें क्या होगा। चलो दीदी बात करें, क्या करें बताओ, ऑर्डर क्या आएगा, गुड़े बात करें डेफिनेटली इसका उल्टा ही आया होगा, नेगेटिव है। अब बेटे सोचो अगर नेगेटिव है और बेटे बात कर अगर ये प्लस आई वाले आप लगाओ, इनका काम इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देना, ये प्लस आई वाले ग्रुप है, कैसे ग्रुप है, प्लस आई, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये प्लस आई वाले ग्रुप है, तो भाई साहब पहले से ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और ऊपर से मुझे और इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, तो मेरा नेगेटिव बढ़ेगा कि बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ दो दो है प्लस आई वाले गुड़िया, अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव अगर नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अगर चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि चार्ज स्टेबिलिटी में कैसा रिलेशन आ रहा है, चार्ज स्टेबिलिटी का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होनी है, यही तो लिखा अपन ने यहाँ पर। गुड़िया बात करें मतलब क्या हो रहा है गुड़िया, मैक्सिमम पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर देखा जाए यहाँ एक तरफ से यदि बात करें इलेक्ट्रॉन देने वाला है, यहाँ भी आई इफेक्ट है, पर गुड़िया बात करें क्या है, इसके कंपेयर में कम है, तो यहाँ नेगेटिव बढ़ेगा पर कम बढ़ेगा। यहाँ देखो कितना सारा बड़ा, ये तुम्हें कॉपी में भी मारना साइन, बड़ा साइन छोटा साइन। अब यहाँ पे देखें गुड़े बात कर, यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज, ये देने की सोचता बेचारा C2, लेकिन उसको CH2 से गुड़े जोड़ा कौन है, NO2, तो NO2 देता है कि लेता है, लेता है। NO2 मांगेगा किससे, CH2 से, तो CH2 किससे मांग लेगा, CH2 नेगेटिव से, तो इसके ऊपर गुड़े बात कैसे इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जा रहा है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ नहीं रहा है, इसका नेगेटिव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ पा रहे हैं, अगर नेगेटिव कम हो रहा है तो इसका नेगेटिव सबसे कम नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होगा, बात समझ पा रहे हैं। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, मिनिमम नेगेटिव चार्ज, क्या बोलोगे भैया, मिनिमम नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, मिनिमम नेगेटिव चार्ज। अगर मिनिमम नेगेटिव चार्ज है बेटा बात करें तो क्या बोलेंगे, मैक्सिमम स्टेबल, क्या बोलेंगे, मैक्सिमम स्टेबल, पूरे बात करें। और भाई साहब पे देखो क्या है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज, अपने यहाँ क्या बोलेंगे बेटा बात करें, मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या बोलेंगे दीदी बात करें, मोर, मोर मैक्सिमम, दीदी बात करें। पर ठीक है ना दीदी बात करें, ठीक ठीक है, एंड बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में नेगेटिव है यहाँ पे, तो मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज है, मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब बताओ गुड़े क्या आ जाएगा, बिल्कुल गुड़े बात करें मिनिमम स्टेबल,
मिनिमम स्टेबल, मिनिमम स्टेबल है। लेकिन कुछ समझ में आया दीदी, मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज क्यों आया? ड्यू टू बेटा बात करें क्या, प्लस आई इफेक्ट। किसकी वजह से? ड्यू टू गुड़े बात का मोर प्लस आई, मोर प्लस आई, गुड़े बात करें प्लस आई इफेक्ट था, प्लस आई इफेक्ट। और यहाँ गुड़े बात का थोड़ा सा क्या बेटा बात करें, कम नेगेटिव है, क्यों? लेस प्लस आई। और यहाँ गुड़े बात का मिनिमम नेगेटिव क्यों आए गुड़े बात करें? ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। किसकी वजह से? ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई। अब तुम्हें समझ में आ रही यही लाइन आ रही कि नहीं आ रही? अगर किसी पे नेगेटिव है और उससे नेगेटिव वाले अगर दीदी बात कर पता है माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। यहां पे माइनस आई वाला ग्रुप जोड़ रखा था जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा था, ये किसका साइन माया आपने? कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो अगर माइनस आई वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो स्टेबिलिटी, तो सीधा देखो दीदी ये स्टेबिलिटी डिपेंड करता है गुड़े बात कर माइनस आई इफेक्ट पर, लेकिन किसके ऊपर? माइनस वाले ग्रुप पर। अगर कोई किसी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसके ऊपर माइनस ग्रुप ज्यादा जुड़े हों तो इसका मतलब वही मोस्ट स्टेबल है। किसी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है और उसके पास गुड़े बात कर ज्यादा पॉजिटिव गुड़े बात कर मतलब प्लस आई वाले ग्रुप जुड़े हों तो गुड़े बात कर वो क्या होगा बेटा बात कर बताओ? मोर गुड़े बात करे प्लस आई होगा। कैसा होगा बताओ बेटा बात करे? मोर प्लस आई वाला ग्रुप होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाली गुड़े बात करे कंडीशन देख लो अपन फटाफट, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? एक ये ऑर्डर, एक ये ऑर्डर, दिमाग में आ रहा है? समझ पा रही हो? चलो अगर समझ में आएगा तो दीदी बता दो, क्योंकि मुझे इतना टाइम थोड़ी लगता है। सोचो जल्दी फटाफट फटाफट। बताओ इनमें गुड़े बात करें विच वन इज मोर स्टेबल? ए, बी और सी, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? जल्दी बोल दो फटाफट। सी, वेरी गुड गुड़े बात करें, एकदम गलत बेगूफू। तुम्हें समझ में आ रहा है कौन था ये? इलेक्ट्रॉन। ये इससे क्वेश्चन नंबर कभी मत सॉल्व, ये तो दोनों में है, ये तो सब में एक जैसा है, दिख रहा है आपको दीदी? ये तो सब में एक जैसा है, इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इनसे सॉल्व होगा। ये कौन है बेटू बात करें? भाई साहब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। आप हमेशा जो चीज डिफरेंट होती है उससे क्वेश्चन सॉल्व किया करो। यहां पे ये जो मेथड ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन देने वाला। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब ये कौन सा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप। ये क्लोरीन है दीदी, ये इलेक्ट्रॉन इस मेथड से CH2 से मांगेगा, इलेक्ट्रॉन मांगेगा मतलब ये कौन सा ग्रुप है यार? माइनस आई है। अगर माइनस आई इससे मांगेगा तो इससे मांगेगा कि नहीं मांगेगा? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इसको देगा इलेक्ट्रॉन, ये सामने वाले को देगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा। ये क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन मांगता है माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हैलोजन नहीं लिखवाया था। अगर ये इलेक्ट्रॉन मांग रहा है तो ये इससे CH2 से मांगेगा। ये CH2 के पास अगर कमी आई, पॉजिटिव आए, तो ये सामने मांगेगा। पहले से ही कमी है और कुछ इलेक्ट्रॉन अगर इसने इसको दे दिए और देख तू चूंकि देना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इससे कौन मांग रहा है? ये मांग रहा है, तो इसके पास पॉजिटिव और बढ़ेगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसके पास पहले से भी कमी है, पहले से ही कमी है। और यहां जो ग्रुप बात कर पता है NH3 ग्रुप है, इसके पास भी कमी है। नाइट्रोजन ग्रुप प्लस है। नाइट्रोजन कह रहा है कार्बन से मतलब नहीं है मुझे, पर मैं ज्यादा नेगेटिव हूं नाइट्रोजन से, मतलब नाइट्रोजन ज्यादा नेगेटिव है कार्बन से, तो मैं अनस्टेबल बैठा हूं, सामने वाला स्टेबल बैठ जाए, ऐसा तो पॉसिबल है ना। तो पहली बात नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, वो पहली बात तो नाइट्रोजन नेगेटिव होता है, ऊपर से नाइट्रोजन में प्लस है, वो और ज्यादा नेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींचेगा कि भर भर के खींचेगा? याद है आपको थर्ड नंबर पे लिखा है इसको मैंने, OR2 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस, इसका मतलब इसकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि भर भर के खींचेगा? भर भर के खींचेगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन से खींचेंगे तो सामने वाले से मांगेगा कि नहीं मांगेगा? भर भर के मांगेगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी पहले से थी और इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो और इलेक्ट्रॉन की कमी होती जा रही है, मतलब प्लस चार्ज बढ़ता जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो पॉजिटिव बढ़ेगा कि कम होगा? पॉजिटिव बढ़ेगा। इन क्वेश्चन को घर पे करना, सोचना पहले कि क्या कर रहा हूं मैं। बात समझ पा रहे हो? कमी है। और प्लस आई वाले कौन से? माइनस आई वाले। अब इसे तो लिखवाए तो नहीं तो NH3 प्लस लगवा देते, वो क्लोरीन लगा देते। अब ये समझ में नहीं आ रहा है क्लोरीन खींच रहा है कि NH3 प्लस खींच रहा है। वो खींच रहा है तो ज्यादा कौन खींच रहा है? अब यहाँ पर ऑर्डर की जरूरत हुई कि नहीं हुई? बुढ़े बात करें, मतलब बताओ मुझे यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज। क्या है भाई साहब? अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल है कि कम स्टेबल है? वेरी गुड, मतलब मिनिमम स्टेबल या लेस स्टेबल।
गुड़े बात करो। और यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज क्या है, जितना था उससे भी कम हुआ, मतलब क्या बोलेंगे बताओ गुड़े बात करें, मिनिमम पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलोगे? अगर पॉजिटिव चार्ज मिनिमम है, चार्ज कम है, तो चार्ज कम है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम स्टेबल। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैक्सिमम स्टेबल। दीदी बात को ऑर्डर दिया जाएगा। समझ ना पा रहे? समझ पा रहे हो? सही है। चलो अगर समझ रहे हैं तो मेरा दीदी बात कर दिल और क्वेश्चन पूछने का कर रहा है, इसको बता दो। अब अगर मैं इन तीनों में पूछूं बेटा बात करें आपसे कि ए बी और सी, इन तीनों में दीदी बात क्या बताओ? हाँ, मोर स्टेबल कौन सा है? विच वन इज मोर स्टेबल इन गिवन कंपाउंड? दीदी हमेशा एक चीज देखना, क्वेश्चन बेटा बात करें जो चीज डिफरेंट है उससे सॉल्व होता है, क्योंकि सब चीजें एक जैसी हैं तो वो तो सब में से एक जैसी हैं, उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये चीज दीदी बेटा बात करें याद रख लेना। आ गया क्या आंसर? आया? कौन सा ज्यादा मोर स्टेबल है? ए। एक आंसर। दूसरा आंसर? आंसर देना जल्दी, तुम देखते रहते हो उसको पता नहीं कितना अच्छा मैंने अच्छा चित्र बनाया इसलिए देख रहे हो। हाँ, वो तो मैं अच्छा ही बनाता हूँ। वीडियो बात करें, करो जल्दी बताओ। इस ढोल को देखो, चलो बताओ कौन सा आया? एक आंसर ए, दूसरा आंसर सी, दो आंसर आ गए। बताओ और बोलो। अच्छा टाइम चाहिए? ठीक है टाइम ले लो।